नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग लास्ट लेक्चर देख चुके होंगे, आई होप उसके अंदर आप लोगों ने जाना था कि डेटा बॉक्स क्या होता है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने का, जो टॉपिक है फाइल सिंक। ओके, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी होगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा वॉच करना है, लास्ट तक आपको लोगों को कंटिन्यू देखना होगा, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी गारंटी रहेगी कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे हम यहाँ पे समझेंगे, तो एक डायग्राम यहाँ पे आप देखेंगे। ओके, इस डायग्राम जो आप देख सकते हैं, ये मैंने यूट्यूब चैनल का ही ये एक बोल सकता हूँ लिया था स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे डायग्राम एक बहुत ही अच्छा मेरे को जो समझ में आया था उस टाइम। अभी तक मेरे पास डायग्राम था, तो उस डायग्राम से ही मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने को। ठीक है, फाइल सिंक क्या है, इसका क्या यूज होता है। देखिए, फाइल सिंक जो है यहाँ पे, इसका एज्योर यूज़ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फाइल है उसको सिंक करने के लिए। जैसे कि कोई भी फाइल स्टोरेज डेटा के अंदर डाली जाए तो वो ऑन प्रेमिसेस से हम बोल सकते हैं एज्योर पे चली जाए। इसमें आप बोल सकते हो फाइल सिंक का यूज़ होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है एंड इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए यूज़ किया जाता है फाइल सिंक को। ओके, एंड हम बोल सकते हैं जो फाइल सिंक है, इसका ट्रांसफॉर्म जो है विंडोज सर्वर के साथ काफ़ी अच्छा बैठता है और ये काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है अगर हम बात करें स्टोरेज अकाउंट के साथ किसी भी डेटा को शेयर करने में। यहाँ पे आपको काफ़ी इसमें हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं। सपोज़ कीजिए आपको एक्सेस करना अपना डेटा, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं SMB, NSF एंड FTPS। ओके, इंक्लूडिंग ये आप देख सकते हैं योर डेटा लोकली, हम बोल सकते हैं इंक्लूडिंग, ये सारे यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप विंडोज सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता है फाइल सिंक। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, ये हमारा एज्योर है, पूरा रेड कलर का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एज्योर है और यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट है एज्योर के अंदर, और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक फाइल शेयर नाम का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक हमारा वर्चुअल मशीन है एज्योर के अंदर, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर एक F ड्राइव है। ओके, ये हमारी F ड्राइव है। यहाँ पे सपोज कीजिए ये F ड्राइव में डेटा जो भी यहाँ पे है, इसके अंदर हम कुछ भी अगर डेटा डालें या कुछ भी डेटा यहाँ पे अगर हम करें फाइल शेयर के अंदर कोई अपलोड करें, वो डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होना चाहिए। इन द सेंस यहाँ से डेटा हम बोल सकते हैं यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा इधर से उधर होना चाहिए, तो बीच में यहाँ पे वर्क करेगा फाइल सिंक। ये बीच में यहाँ पे लग जाएगा इसका सिंक ग्रुप। ठीक है, और इस सिंक ग्रुप के थ्रू आप एक ड्राइव से अपने फाइल शेयर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड सेम इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरे VM के साथ भी कर सकते हैं एंड सिंगल एक ड्राइव को लोकेट करके ड्राइव के साथ भी आप ये टास्क कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अब सबसे पहले एक VM बनाएंगे, जो आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने एक VM बनाई है और मैं VM आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी एक VM बनी है, आप पोर्टल पे देखेंगे मेरी VM आपको दिख रही होगी, आई होप। ओके, यहाँ पे आपको VM दिख रही होगी, इसके अंदर रिसोर्स ग्रुप एक आपको लेना होगा। रिसोर्स ग्रुप मेरे पास यहाँ पे है फाइल सिंक नाम का। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं और UK साउथ मैंने ले रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एक जैसे कि ड्राइव बना लेता हूँ मैं, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे ड्राइव बनाने से हमें हेल्प क्या मिलेगी कि यहाँ पे C ड्राइव आपको दिख रही है। ठीक है, इसमें C ड्राइव के अंदर डेटा आपको पता ही है किस चीज़ का होता है, एंड यहाँ पे D है, इसमें टेम्परेरी स्टोरेज दी गई है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज भी करूँगा या कुछ करूँगा इसके अंदर, तो वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो हम एक ड्राइव और बनाएंगे इसके अंदर। ओके, अब हम चलेंगे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर डिस्क पे जाना है। डिस्क में जाने के बाद
आप लोगों को यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आपको मिल जाएगा क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क। सो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल यहाँ पे अटैच करने के लिए इस पर क्लिक किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको छोटा सा मिलेगा एडिट का। यहाँ पे देख सकते हैं होस्ट कैजिंग के पास में ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो को अंदर आप देख सकते हैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से सिंपल बोल सकता हूँ समझाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे नेम देना है इस डिस्क का। सो डिस्क का नेम जैसे मैं दे देता हूँ टेस्टिंग, ओके, क्योंकि इस पर हम टेस्टिंग ही करने वाले हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद इसको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज को जो भी आप साइज लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, एंड कस्टम करना चाहें यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं 1 GB ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई यूज़ तो होगा नहीं, बट इसको टेस्ट करेंगे। ओके कर देता हूँ और यहाँ पे 1 GB साइज का एक हमारा जो है VM वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 4 GB तो ही लेना पड़ेगा, 4 GB से कम नहीं ले सकते। तो चलिए हम 4 GB ले लेते हैं, कोई नहीं, हमें तो टेस्टिंग करनी है, बाद में हटा देना है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे ऐसे करने के बाद इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब एक आपका डिस्क जो है वो अटैच हो जाएगा VM के साथ। तो यहाँ पे आप इसकी प्रोसेस भी देख पाओगे, ठीक है। सो ये अभी यहाँ पे डिस्क जो है वो अटैच हो रहा है VM के साथ, और जो अपडेट हो रही है VM, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो VM है इसके ऊपर आना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में आपके सामने कोई डिस्क नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क सर्च करेंगे, ओके। यहाँ पे सिंपली आपको डिस्क सर्च करना है और डिस्क डालने के बाद यहाँ पे आपको डालना है मैनेजमेंट, ओके, डिस्क मैनेजमेंट डालना है ऐसे कुछ। और यहाँ पे जैसे ही आपको डिस्क मैनेजमेंट आप सर्च करेंगे तो ओपन आप कर लीजिए यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट को, ओके। और यहाँ पे डिस्क 2 जो है इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन करते ही आपको दिख जाएगा डिस्क 2 के अंदर एक 3.89 GB का अनलोकेटेड स्टोरेज आ चुका है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो को ओपन होने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे वापस से आपको नेक्स्ट कर देना है। और इसका नेम जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट F आ रहा है तो हम इसको F रखेंगे, एंड सेम इसको आपको ऐसे नेक्स्ट करते जाना है, ओके, एंड फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करेंगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा और यहाँ पे नेम आ जाएगा न्यू वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है न्यू वॉल्यूम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वॉल्यूम नाम का एक हमारा डिस्क आ चुका है, ओके। सो यहाँ पे डिस्क आने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से सिंपली, ठीक है। तो इसको क्लोज करना बहुत ही ईजी है, सिंपल इसको जैसे विंडो में आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे इतना वर्क होने के बाद अब इसको हम होम में चलेंगे और यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, फाइल सिंक को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली सर्च करना है फाइल, ओके, और यहाँ पे डालना है SY सिंक, ओके, फाइल सिंक। सो इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस के अंदर फाइल सिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फाइल सिंक के ऊपर तो इस प्रकार से जो डिप्लॉय एक होता है प्रोसेस, उसकी प्रोसेस के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आपको वही रखना है जो आपको यूज़ किया गया था, आपने जो भी यूज़ किया है आपने। सो यहाँ पे मैंने सेम रखा है। सो यहाँ पे अब आपको नेम देना है, तो इसका नाम दे देता हूँ FS, ओके। एंड यहाँ पे रीज़न सेम रखना है, तो मेरा रीज़न था UK, ओके, UK यहाँ पे रीज़न है हमारा साउथ, UK साउथ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे अगेन, एंड इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। सो अभी दोस्तों यहाँ पे क्रिएटिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी वर्क, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये क्रिएट हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फाइल सिंक जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो जैसे यहाँ पे कंप्लीट पूरा प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद आप लोगों को करना क्या है,
यहाँ पे आपको सिंक में ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर सर्वर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्वर है इस सर्वर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड लिखा होगा, डाउनलोड फाइल सिंक एजेंट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक वेबसाइट। इस वेबसाइट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे वीएम के अंदर आना है। वीएम के अंदर आने के बाद यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में आप इसको, यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको मिले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देख सकता हूँ एक ब्राउज़र मिल रहा है मुझे। सो इस ब्राउज़र के ऊपर इसको पेस्ट करके डाउनलोड कर लेना है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, बट आपका जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे से थोड़ा सा आपको मैं बोलना चाहूँगा, एक जो प्रोसेस है जो बहुत ही मेन है वो आप पहले कर लीजिए। बाकी आप जो ब्राउज़र है वो ओपन करके उसको पेस्ट कर दीजिएगा जो भी आपका लिंक है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लोकल सर्वर पे चलेंगे। लोकल सर्वर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली जो यहाँ पे सेटिंग आपको दिख रही होगी, इसमें लिखा है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इस सेटिंग को आप क्लिक करके ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये सेटिंग जब तक ऑन रहेगी, जब तक आप लोगों का जो भी ब्राउज़र पे आप वर्क कर रहे हैं या जो भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे डालने वाले हैं फाइल सिंक का, वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। सो ये सेटिंग होने के बाद अब आप वापस से ब्राउज़र अपना खोल सकते हैं एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने लिंक कॉपी किया है इस लिंक को पेस्ट करके हम लोग उस सॉफ्टवेयर को जो फाइल सिंक में यूज़ होने वाला है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को जो लिंक मैं कॉपी करने को बोल रहा था आप लोगों को, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला लिंक। ओके, इसका लिंक जो कॉपी करने का मैं बोल रहा था, अब इसको मैंने एज्योर एजेंट को लिंक को कैसे डाउनलोड किया, तो पहले मैंने अपने मैक के अंदर डाउनलोड किया, फिर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपने वीएम के ऊपर। सो अब ये कॉपी हो चुका है सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। सो डबल क्लिक आपको यहाँ पे कर देना है और ये आपका इस तरीके से फिर ओपन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है, देन नेक्स्ट कर देना है, इसको आप देख लीजिएगा, और इसको नेक्स्ट कर देना है। ओके, सो यहाँ पे आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपना जो ड्राइव नया ड्राइव बनाया है उसकी में भी आप इसको डाल सकते हो। ओके, सो उसको यहाँ पे डालने के लिए चेंज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम हमने जो बनाई है उसमें हम इसको डाल देंगे। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को। सो नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे डोंट अपडेट। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड अगेन हम नेक्स्ट कर देंगे और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे दोस्तों ये टाइम लेगा थोड़ा सा, और ये टाइम जो भी आपसे यहाँ पे लेता है वो टाइम इसको आप पूरा दीजिए। ओके, सो दोस्तों अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टोरेज अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिश होने वाला है। ओके, और फिनिश जैसे ही हम करेंगे तो हमें एक स्टोरेज अकाउंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। सो स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और कैसे बनता मैं बता चुका हूँ, तो आप इसको सिंपली क्रिएट कर लीजिए। ओके, सो सिंपल है इसको क्रिएट करना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नेम दे दीजिए, जैसे कि यहाँ मैं दे देता हूँ ST। ओके, इस तरीके से कुछ भी आप दे सकते हैं नेम। ओके, सो यहाँ पे नेम थोड़ा चेंज होना चाहिए और कैपिटल नहीं होना चाहिए फर्स्ट लेटर, वो आई थिंक रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। ओके, ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका रीजन है वो रीजन सेम रहना चाहिए, तो मेरा रीजन था यूके एंड यूके का साउथ। ओके, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप, और इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करके क्रिएट कर देंगे। ओके, सो इसको क्रिएट करने के बाद कैसे क्रिएट करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे असल में अभी हम जो काम कर रहे हैं, एक स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं, और स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होने के बाद इस स्टोरेज अकाउंट को हम ऐड करेंगे सिंक के साथ। ओके, ये वाला सिंक जो है, और यहाँ पे वीएम और स्टोरेज अकाउंट दोनों एक साथ जॉइंट हो जाएंगे सिंक के हेल्प से, और हम इस दोनों को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यही एज्योर सिंक का मेन वर्क होता है, और वो वर्क आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देख पाएंगे। सो ये पूरा वर्क आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस रनिंग में चल रहा है, थोड़ा सा टाइम और लेगा और यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है गो टू रिसोर्स। अब यहाँ पे हमारा स्टोरेज अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके, सो यहाँ पे आपको फाइल शेयर मिल जाएगा ऑप्शन, और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर आपको कोई फाइल, सपोज कीजिए मैं फाइल कोई अपलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पे फाइल का नेम मैं दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक फोल्डर आ गया मेरा, एक तरीके से आप बोल सकते हो। और इस फोल्डर के अंदर आप एक सपोज कीजिए कोई फोटो या कोई भी आप यहाँ पे जो भी फाइल अपलोड करना चाहें, सपोज कीजिए मैं यहाँ से कोई फाइल ले लेता हूँ। ओके, सो ये एक यहाँ पे थंबनेल है, तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। एंड एक और 2-3 फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे यहाँ पे क्या वर्किंग हो रही है। तो 2 फाइल्स हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो का जो थंबनेल है वो यहाँ पे अपलोड किया है, इसको आप यहाँ से कॉपी करके यूआरएल को यहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड सो यहाँ पे ओके, ये रिस्ट्रिक्शंस लगी है तो इस वजह से नहीं आ रहा है। सो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके यहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप एडिट करना चाहें, एडिट भी यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का थंबनेल है जो मैंने अपलोड किया है। ओके, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा फाइल सिंक जो है वो डाउनलोड होके फिनिश हो चुका है। अब इसको हम फिनिश करेंगे। सो यहाँ पे जैसे ही आप फिनिश करते हैं इसको, तो इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये एक एजेंट ओपन हो जाएगा, जिसको अपडेट करना पड़ेगा पहले। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और अपडेट हो जाएगा। सो जैसे यहाँ पे अपडेट हो जाता है कंप्लीट, यहाँ पे इसके अंदर अपना जो भी अकाउंट है उसको ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा इन्वायरमेंट क्या है आपका एज्योर का। सो यहाँ पे आप इन्वायरमेंट देख सकते हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पे एज्योर क्लाउड रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन कर सकते हैं, साइन इन। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आपने जो भी अकाउंट यहाँ पे एज्योर का जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये अकाउंट मेरा है, जैसे सपोज कीजिए इस आईडी पे। सो ये आईडी जो है यहाँ पे जो आपको दिख रही है, इस आईडी को मैं यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ पे डालने के बाद इसको लॉगिन करूंगा। सो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एज्योर सिंक को एक स्टोरेज अकाउंट के साथ आप कनेक्ट कीजिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ओके, सो मेरा स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि। इसके बाद यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिसोर्स ग्रुप है। सो इसीलिए मैंने सभी रिसोर्स ग्रुप को सेम रखा था, ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा स्टोरेज अकाउंट आ चुका है FC नाम से। इसके बाद इसको रजिस्टर कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज अकाउंट है वो इसके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे URL आ चुका है एंड क्लोज करने का आ रहा है। सो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इस URL को, और देख सकते हैं जो आपका कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं। यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, सो इसको कॉपी करने के बाद चलिए हम चलते हैं अपने यहाँ पोर्टल पे, और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करते हैं और इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एक पोर्टल जो है वापस से रिफ्रेश होगा, और जो आपका स्टोरेज पोर्टल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे आ चुका है, देखिए। ओके, ये देखिए ऑनलाइन आपको स्टेटस दिख रहा होगा, जो आपका सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है। सो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी फाइल होंगे उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।